हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेरोनिका आयुर्वेदा में। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह सुबह अपना फेवरेट टूथब्रश लेके और अपनी फेवरेट टूथपेस्ट जो फोमिंग टूथपेस्ट है उसको लगा के ब्रश करते हो? तो अभी करना बंद कर दो, क्योंकि सुबह सुबह हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात में जो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हुई है उसको हाइड्रेट करने के लिए सुबह सुबह आपको 2 ग्लास कम से कम गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाए, सुबह सुबह एकदम एनर्जाइज हो जाओ आप। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक तरफ आप है जो इतने महंगे महंगे इतने अच्छे अच्छे टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, और एक तरफ हमारे बुज़ुर्ग हैं जो ना उनके टाइम पे ये सब था और ना उनके टाइम पे टूथब्रश था। अगर आप दोनों को ही गन्ना कंज्यूम करने के लिए दे दिया जाए, आपको फिर भी गन्ना कंज्यूम करने में दिक्कत आ सकती है, आपके दांतों में दर्द हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट वो आज भी अपना गन्ना काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ है? उनके टाइम पे तो ये सब कुछ नहीं था, बट फिर भी आज भी उनके दांत हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शाइनी है। क्या आपने कभी सोचा है जो टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, कभी उसको पीछे फोल्ड करके उसके इंग्रेडिएंट चेक करने की कोशिश करी है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में वो बनता कैसे है? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो आपका टूथपेस्ट है वो इतना फोमी या फिर इतना झाग वाला कैसे बन जाता है? कभी अपने टूथपेस्ट को कंपेयर करके देखो आपकी शेविंग क्रीम से, या फिर जो डिटर्जेंट आप यूज़ करते हो उसके अंदर भी झाग बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है? डोंट वरी, मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारा जो टूथपेस्ट है ना उसके अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो केमिकल यूज़ करा जाता है वो होता है SLS, जिसे हम सोडियम लॉरल सल्फेट कहते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट बताने से पहले आपको कुछ चीज़ जाननी पड़ेगी। आपको अपनी स्किन के बारे में कुछ जानना होगा। हमारी स्किन 3 लेयर्स की बनी होती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो हमारी सेकेंड लेयर होती है उसे हम डर्मिस कहते हैं, और जो लास्ट लेयर होती है उसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। सबसे पहला केमिकल जो मैंने आपको बताया था SLS, ये करता क्या है और ये हमें स्किन के बारे में क्यों बताया मैंने आपको, मैं बताती हूँ। जो SLS है ना, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, उसके अंदर एक प्रोसीजर करता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसडर्मल वाटर लॉस। मतलब जो आपका क्यों कहते हैं कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारी जो स्किन है वो वाटर से बनी हुई है, और जब हम SLS यूज़ करते हैं ना तो वो हमारी स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है। मतलब जितना हमारा वाटर होता है ना उसको लॉस करवा देता है। दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट होता है, जो हमारी स्किन होती है ना एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। और दूसरी चीज़, ये कुछ नेचुरल ऑयल रिप्रोड्यूस करती रहती है जिससे हमारी स्किन बहुत रेडिएंट और ग्लोइंग लगती है। ये उसको ख़त्म कर देता है, हमारे मॉइस्चर बैलेंस को बिल्कुल ख़राब कर देता है। इसलिए ये था सबसे पहला साइड इफेक्ट। वाटर लॉस होने के कारण हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है अपनी स्किन के ऊपर। सेकेंड, ये आगे जाके ना आपको कैंसर भी कॉज कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ एक टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हो ना सबसे पहली चीज़ मॉर्निंग में, ये आपको कैंसर भी कॉज कर सकता है। और तीसरी चीज़ जो कि आजकल की लाइफ में ना इतना कॉमन हो चुका है वो है हार्ट अटैक। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो टूथपेस्ट है ये आपको हार्ट अटैक भी ला सकता है। मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है ना तो उसको एक गोली दी जाती है, सॉर्बिटेट करके कुछ नाम होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो गोली आपकी टंग के नीचे रखी जाती है, और विदिन 7 सेकेंड, विदिन लाइक आप नंबर देख रहे हो कितना छोटा नंबर है, 7 सेकेंड के अंदर अंदर वो आपके हार्ट तक जाके जो आपको हार्ट अटैक है उसे नॉर्मलाइज कर देता है। और सोचो, जो आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर SLS है, कम से कम 2 मिनट तो आप टूथब्रश तो करते ही होगे अपने टीथ को अच्छी तरीके से चमकाने के लिए। तो प्लीज़ गाइज, वो 2 मिनट के अंदर ना आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाके, ब्लड के अंदर जाके काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। क्या आप जानते हैं बाहर की कुछ कंट्रीज़ में ना वो पैकेट होता है ना उसके नीचे भी डिस्क्लेमर लिख के आता है कि प्लीज़ आप इसे अपने रिस्क पर यूज़ करिए क्योंकि ये कैंसरस इन नेचर है।
अब आप समझ रहे हैं, उन लोगों को भी पता है भैया अपने रिस्क पे यूज करना है इसको। इसी के साथ साथ ना उस टूथपेस्ट के पैकेट पे एक और चीज लिख के आती है कि जितने भी 6 उम्र से कम वाले जो बच्चे हैं, अगर बाय चांस इसे कंज्यूम कर ले, पहली बात तो इनसे दूर ही रखना चाहिए इन सब चीज़ों को, और अगर बाय चांस अगर ये कंज्यूम कर ले उसे, तो तुरंत के तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। चलिए अब अपनी वीडियो का सेकेंड पार्ट में आते हैं, टूथब्रश, जिसे आप सालों सालों भर तक आराम से चलाते हैं। कभी सोचा है उसके अंदर जब आप रोज रोज एक ही टूथब्रश से जब करते रहते हैं और उसको जब छोड़ देते हैं गीला ही एक खुले एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे सैकड़ों करोड़ों वायरस घूम रहे हैं, तो उस पे कितने सारे वायरस जाके चिपक जाते होंगे। पता नहीं जाने कितने कितने लोग हैं जो इसे सालों सालों भर तक चलाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप टूथ ब्रश करते हो ना सुबह इन द मॉर्निंग, और जब वो गीली रह जाती है तो उसके ऊपर जाके कुछ वायरसेस और कुछ बैक्टीरिया जाके चिपक जाते हैं, जो कि आगे जाके आपके माउथ के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन और बैक्टीरियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टूथब्रश को हटाओ। और दूसरी चीज़, जब हम टूथब्रश यूज़ करते हैं ना, वो हमारे गम्स पे जाकर रगड़ता है, जिसकी वजह से हमारे गम्स भी बहुत वीक हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ना हमारे पास बहुत सारे सल्यूशन है। हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो दातुन का इस्तेमाल करते थे। अब आपके आसपास अगर आप पार्क जाते हो ना सुबह सुबह, तो आपके आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे, जैसे कि नीम का पेड़ हो सकता है, मैंगो ट्री जिसे हम आम का पेड़ बोलते हैं, अर्जुन का पेड़ जिसे हम अशोक भी बोलते हैं, वो हो सकता है। तो इन सब की ना डंडी आप तोड़ लाओ, छोटी छोटी डंडी तोड़ लाओ, और जैसे हमारे बुजुर्ग ना उसे ब्रश करा करते थे ना, जब आप उसे चबाते रहोगे ना कुछ देर, तो वो आगे ना एक ब्रिसल्स टाइप हो जाता है, लाइक आगे से ना वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप उसे दांतों में रगड़ते हो ना सुबह सुबह, एक तो जो उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो आपके माउथ के इन्फेक्शन होते हैं ना उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसके यूज़ करने से हमारे जो गम्स होते हैं ना उसके ऊपर भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, उन्हें भी परेशानी नहीं होती। जब हम टूथब्रश यूज़ करते हैं तो हमारे गम्स छिलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके हमारे जो गम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं, और ओल्ड एज में हमें जाके बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है यार, हमें नहीं मिल पाते, हमारे पास नहीं इतना टाइम होता है कि हम दातुन से रोज़ रोज़ ब्रश करें। कोई वरी नहीं, कोई टेंशन नहीं। बड़े बड़े शहरों में कई बार मुश्किल होता है इन सब चीज़ों, इन सब रूटीन को फॉलो करना। गांव में तो लोग आराम से इसे फॉलो करते हैं, और आज भी उनके दांत इतने शाइनी और इतने वाइट होते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से उनके हेल्दी टीथ होते हैं। पर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास इसका सोल्यूशन भी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाय चांस आपको दातुन नहीं मिल पाता है, मैं जानती हूँ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहर में, इतने मेट्रो सिटी में आपको जो हमारी आबादी है वो बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे पेड़ कम होते जा रहे हैं। मैं जानती हूँ अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, इसका कोई टेंशन नहीं। जब भी आप मार्केट में जाए ना, आप हमेशा अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस के लिए जाएं। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस जो आप अपने प्रयोग में लेके आएंगे, तो ना तो आपकी गम्स को वो इतनी प्रॉब्लम पहुंचाएगा, और साथ साथ आपके गम्स हेल्दी रहेंगे। बट मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि अगर बाई चांस जैसे अगर आप हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर आप दातुन का इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपके गम्स के लिए बहुत हेल्दी होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम दातुन का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे चबाते हैं, और हमारी टीथ और जॉ की और साथ साथ गम्स की एक्सरसाइज होते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म्स में आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके जो गम्स है, आपके जो टीथ है, उनकी एक्सरसाइज होगी, जिसकी वजह से वो हेल्दी रहेंगे। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि एक होम रेमेडी, एक ऐसी होम रेमेडी जिससे आप नेचुरली टूथपेस्ट बना सकते हैं घर।